हेलो एवरीवन, आज फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एंजाइम और जीन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए बीटल और टेटम ने 1942 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म लिया था, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। इसे रेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडिश ऑरेंज कलर का फंगस होता है जो कि ब्रेड पे ग्रो करता है। ये क्लास एस्कोमैसिटीज़ में आता है। अगर न्यूरोस्पोरा की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, बाइकोनेरिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिजल्टेड स्पोर्स एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। एस्कस में 2 एन ज़ाइगोट होता है जो मियोसिस से 4 एन सेल्स प्रोड्यूस करता है, यानी हैप्लॉइड सेल्स, जिसमें माइटोसिस से 8 एन सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूरोस्पोरा क्रेसा को चुनना बीटल टेटम के लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहा, क्योंकि ये इजीली ग्रो की जा सकती है टेस्ट ट्यूब में, बहुत कम स्पेस में। इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी नोन होती है, और ये इसके जो वाइल्ड स्ट्रेन्स हैं वो मिनिमम कल्चर मीडिया पे ग्रो किए जा सकते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस सेज ईच जीन कंट्रोल्स production of a specific enzyme that catalyzes a biochemical reaction and the phenotype of organism results। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जीन क्या है? जीन डीएनए है। जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये जीन ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिंथेसाइज करता है एंजाइम, जो कि प्रोटीन होता है, या हम कह सकते हैं अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस एंजाइम से बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, यानी किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। या हम न्यूरोस्पोरा के केस में देखेंगे कि जीन किस तरह से एंजाइम बनाता है। एंजाइम से कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनता है और वो मॉलिक्यूल न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। न्यूरोस्पोरा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें नज़र आ रहे हैं 2 क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए डिनोट कर रहा है जीन्स, यानी कि एलील्स। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये दोनों पार्टनर साथ में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूरोस्पोरा चूँकि ये हैप्लॉइड है, इसमें इसका एलिलिक पार्टनर नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें हर जीन एक्सप्रेस होगा। या हम कह सकते हैं कि 1 एलील 1 एंजाइम या 1 एलील 1 पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक जीन एक ट्रेट देता है। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं बीटल एंड टेटम के एक्सपेरिमेंट को, जिसमें हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं वाइल्ड स्पोर्स, और यहाँ में दिख रहा है मिनिमल कल्चर मीडिया। ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने मिनिमल कल्चर मीडिया लिया है और इसमें वाइल्ड स्पोर्स को डाला है। अब हम समझते हैं कि वाइल्ड का मतलब क्या होता है। वाइल्ड ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि नेचुरल हैबिटेट में पाया जाता है और जिसमें किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, मींस उसमें ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब बात करते हैं मिनिमल कल्चर मीडिया क्या है। मिनिमल कल्चर मीडिया उस कल्चर मीडिया को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट वो कंटेंट्स मौजूद होते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है, यानी कि अगर ये कंटेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो उसमें ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। न्यूरोस्पोरा के लिए देखते हैं मिनिमल कल्चर मीडिया में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। सॉल्ट्स यानी कि मिनरल्स, कार्बन सोर्स जो कि सुक्रोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज हो सकता है, विटामिन जैसे कि बायोटिन, लेकिन इसमें कोई भी अमीनो एसिड्स नहीं है, चूँकि इन अमीनो एसिड्स को वो खुद सिंथेसाइज कर लेता है। जब हम इन वाइल्ड स्पोर्स को इस मिनिमम कल्चर मीडिया में डालते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ देखी जा सकती है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूरोस्पोरा में वो जीन मौजूद हैं जिससे कि वो एंजाइम सिंथेसाइज हो रहे हैं जो कि उन अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं जिसके लिए
न्यूरोस्पोरा में रिक्वायरमेंट है और इसकी वजह से इसमें ग्रोथ हो पा रही है। एक्सपेरिमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हमने इन न्यूरोस्पोरा स्पोर्स को इरेडिएट किया है एक्सरेज से। ये एक्सरेज हाईली पेनिट्रेटिंग होती है जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ले आती हैं और इस तरह से एक्सरेज से जो सडन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं और अब ये स्पोर्स म्यूटेटेड स्पोर्स कहलाएंगे। जब इन म्यूटेटेड स्पोर्स को मिनिमल कल्चर मीडिया में डाला जाएगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है इरेडिएशन से वो जीन अफेक्ट हुआ है, उस जीन से एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाया और एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होने की वजह से वो अमीनो एसिड नहीं बन पाया जो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूटेटेड स्पोर्स में ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। एक्सरेज से ट्रीटमेंट देने के कारण इन स्पोर्स को हम बोलते हैं म्यूटेटेड स्पोर्स। हमने पहले देखा था वाइल्ड स्पोर्स को जब हमने मिनिमल कल्चर मीडिया पे ग्रो किया था जिसमें कि कार्बन सोर्स था, सॉल्ट्स मौजूद थे, विटामिन्स मौजूद थे, तो उसमें ग्रोथ हुआ था। लेकिन जब इन म्यूटेटेड स्पोर्स को मिनिमल कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाता है तो यहाँ पे ग्रोथ नज़र नहीं आती है। जबकि अगर हम इसे होल मीडियम यानी कि कंप्लीट मीडियम पे ग्रो करते हैं जिसमें कार्बन सोर्स, सॉल्ट, विटामिन्स और अमीनो एसिड्स भी एडेड हैं, उसमें ग्रोथ नज़र आती है। अब मैं दो टर्म्स भी डिस्कस करने जा रही हूँ, ऑक्सोट्रॉफ्स एंड प्रोटोट्रॉफ्स। स्ट्रेन्स दो टाइप की हो सकती हैं। ऑक्सोट्रॉफ्स उन स्ट्रेन्स को कहते हैं जो कि मिनिमल कल्चर मीडिया पर ग्रोथ नहीं कर सकती और प्रोटोट्रॉफ्स उन स्ट्रेन्स को कहते हैं जो कि मिनिमल कल्चर मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वाइल्ड टाइप जो था न्यूरोस्पोरा का वो प्रोटोट्रॉफ था, जबकि म्यूटेटेड टाइप जो है न्यूरोस्पोरा का वो ऑक्सोट्रॉफ है, क्योंकि इसे मिनिमल कल्चर मीडिया के अलावा कुछ एडिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है, कुछ अमीनो एसिड्स की आवश्यकता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चला कि कुछ अमीनो एसिड की आवश्यकता थी जो कि सिंथेसाइज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ नहीं देखी गई। लेकिन वो कौन से अमीनो एसिड हैं या कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी वजह से न्यूरोस्पोरा में ग्रोथ नहीं हो पाई, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमने कई टेस्ट ट्यूब्स ली जिसमें मिनिमल कल्चर मीडिया रखा हमने। जिस मिनिमल कल्चर मीडिया में आता है कार्बन सोर्स, सॉल्ट्स एंड विटामिन्स। इसके अलावा हमने इसमें एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड भी डाला है, प्रत्येक में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड डाला गया। हम देख सकते हैं हमने अमीनो एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर डाले हैं। हमने देखा यहाँ पर कि 1 से लेके 5 तक इनमें ग्रोथ नहीं हुई, 7 से लेके 11 तक में भी ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में मिनिमल कल्चर मीडिया के अलावा अमीनो एसिड 6 था उसमें ग्रोथ हो जाती है और ये अमीनो एसिड 6 था आर्जिनिन। इसलिए अब हम कह सकते हैं एक्सरे से म्यूटेशन हुआ जिससे वह जीन म्यूटेट हो जाता है जिससे आर्जिनिन को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस होना था। अब हम इस बायोकेमिकल पाथवे ऑफ आर्जिनिन सिंथेसिस को डिटेल में समझते हैं। यह हम देख सकते हैं एक डीएनए है जो कि कंटेन कर रहा है जीन 1, जीन 2, जीन 3 जो कि प्रोड्यूस करेगा एंजाइम ई, एंजाइम एफ, दिस इज़ द क्लस्टर जी, ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम जी एंड एंजाइम एच। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है ग्लूटामेट, एंजाइम ई इसे ऑर्निथिन में कन्वर्ट करता है, एंजाइम एफ इसे सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है, एंजाइम जी इसे आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट करता है और एंजाइम एच इसे फाइनली आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है। किसी भी जीन में म्यूटेशन होने पर ये बायोकेमिकल पाथवे जो होता है हॉल्ट हो जाता है, यानी कि अगर ई एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला जीन अगर म्यूटेट हो जाता है तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जीन 2 होने पर ये बायोकेमिकल प्रोसेस रुक जाता है या जीन 3 के होने पर ये बायोकेमिकल प्रोसेस रुक जाएगा। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीन जो होता है एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है जिससे कि एक तरह का मॉलिक्यूल बनता है। जीन 1 जो है ऑर्निथिन बना रहा है, जीन 2 सिट्रोलिन बना रहा है, जीन 3 आर्जिनिन बनाता है। आई सपोज नाउ अब आप समझ गए होंगे कि वाइल्ड स्पोर्स ऑफ न्यूरोस्पोरा को जब कल्चर मीडिया में डाला जाता है, मिनिमल कल्चर मीडिया में डाला जाता है तो वो ग्रोथ दर्शाते हैं, जबकि म्यूटेटेड स्पोर्स को जब मिनिमल कल्चर मीडिया में आर्जिनिन के साथ ऐड किया जाता है तभी ग्रोथ दर्शाते हैं।
चूँकि एक्सरे से जीन में म्यूटेशन हुआ है और इससे आर्जिनिन का सिंथेसिस अफेक्ट होता है। थैंक यू।